दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो गुमास्ता एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर गुमास्ता अप्लाई करने के लिए नियमों में काफ़ी बदलाव आ गया है, पोर्टल भी चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मध्य प्रदेश के अंदर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किस प्रकार से गुमास्ता के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिससे आपको बिना भटके गुमास्ता आसानी से मिल जाए और आप अपने हजारों रुपए बचा सकें। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अप्लाई करने के पहले कुछ चीज आप समझ लीजिए। पहली चीज, जब आप कोई ऑफिस, दुकान या कुछ भी चालू करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना होगा, नहीं तो आपको पेनाल्टी लग जाती है। आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन है, आपको फिजिकली कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, आपको 7 डॉक्यूमेंट्स टोटल अपलोड करने हैं, जिसको आगे हम डिटेल में बताएंगे। टाइम कितना लगता है, अप्लाई करने के बाद 1 दिन में पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपील जिला कलेक्टर के यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा शुल्क की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए शुल्क, आप 3 कर्मचारियों तक आपको 200 रुपए की यहाँ पे फीस लगेगी, और अगर 30 दिन के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपए की आपको पेनाल्टी लग जाएगी। 3 से अधिक कर्मचारी हैं तो आपको 250 रुपए की फीस लगेगी, और अगर आप 30 दिन के बाद जमा कर रहे हैं तो आपको 150 की पेनाल्टी लगेगी। 3 से अधिक, 10 से कम अगर कर्मचारी हैं तो 200 रुपए की पेनाल्टी लगती है, और अगर 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो 500 रुपए की पेनाल्टी लगती है। इधर आपकी फीस 200 और 250 ही रहती है। कि मध्य प्रदेश के अंदर गुमास्ता बनाने के लिए shramseva.mp.gov.in इस वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे दुकान एवं स्थापना अधिनियम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ हमको क्लिक कर देना है। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो पहले गुमास्ता बनाना सीधे इसी वेबसाइट से हो जाता था, श्रम सेवा से, लेकिन अभी इसमें चेंजेस कर दिया गया है और ये सर्विस अब आपको एमपी ऑनलाइन के थ्रू मिलने लगी है। यहाँ पे एक बदलाव आया है। पहले आप बिना रजिस्टर किए अप्लाई कर देते थे गुमास्ता के लिए। अभी यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एक बार यहाँ पे जाके अपनी सिटीजन प्रोफाइल बनाना है और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले हम सिटीजन लॉगिन में क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आपकी आईडी है तो आप सीधे लॉगिन कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। अब इस पेज में यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम लिखना है आपको एज पर आपके आधार कार्ड, उसके बाद फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड लिखना है, जो एड्रेस आपके आधार में होगा वो। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। ये सारी डिटेल कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे इस प्रकार से मैसेज आएगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपके जो आईडी पासवर्ड है वो आपके मोबाइल में भेज दिया गया है। और एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ से लेबर डिपार्टमेंट के जो और सर्विसेज हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे हेल्प डॉक्यूमेंट्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। वो डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। अब सबसे ऊपर एप्लीकेंट का आपको नाम लिखना है, उसके फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद एप्लीकेंट का स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि वो प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर है, किसी कंपनी का मैनेजर है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर है, लेन नंबर, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ डाल दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। एप्लीकेंट का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। एड्रेस आपको सही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा, जिससे रिजेक्शन की प्रॉब्लम आपको ना आए। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर,
उसके बाद एप्लीकेंट की ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, और यहाँ पे एक मैंडेटरी अल्टरनेट नंबर आपको देना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट एप्लीकेंट की डिटेल हम कंप्लीट कर लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फैमिली मेंबर, अदर पार्टनर जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनका यहाँ पे आपको डिटेल डालना है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं या फैमिली मेंबर हैं, उनका आप यहाँ पे नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस डाल के एड रिकॉर्ड में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। यहाँ से अगर आप गलत ऐड कर दिए हैं तो डिलीट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और मेंबर हैं तो उनको नाम डाल के आप यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करके सबको ऐड कर देंगे। अब आते हैं हम शॉप इस्टेब्लिशमेंट डिटेल में। अब यहाँ पे आपको अपने शॉप, कंपनी, फर्म का नाम लिखना है। हम अपने केस में अपना ओपी ऑनलाइन सर्विसेज लिख सकते हैं। उसके बाद शॉप का यहाँ पे एड्रेस डालना है कि आपकी शॉप कहाँ पे खुली हुई है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पे कैटेगरी जो कि आपको सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना है। इस पे पहले 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, रेस्टोरेंट है, शॉप है या थिएटर वगैरह है। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, तो हम यहाँ पे अभी हमारे केस में कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेबर आपको डालना है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट जो होता है। उसके बाद कितने एम्प्लाई आपके यहाँ काम करते हैं, 0 एम्प्लाई, 1 से 3, 4 से 9 और 10 प्लस एम्प्लाई। तो आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद बिजनेस टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी किस प्रकार की बिजनेस है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिजनेस टाइप में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको ढूंढ के और फिर उसको सेलेक्ट करना है। अब जो भी आपकी क्राइटेरिया है, अभी हमारे में ऑफिस है तो हमने ऑफिस डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे डालना है मेल एम्प्लाई कितने हैं और फीमेल एम्प्लाई कितने हैं। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं 7 मेल हैं, फीमेल अभी हमारे यहाँ नहीं है। उसके बाद वीकली आपका कब बंद होता है, तो अगर आपका एप्लीकेबल है, आप किसी दिन आपका शॉप या ऑफिस बंद होता है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद ऑनर टाइप में 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोप्राइटर, पार्टनर और लिमिटेड फर्म। तो जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट डेट है, इसी के हिसाब से आपको कितना फीस जमा करना है ये डिपेंड होता है। सपोज हम आपको दिखाने के लिए अगर 1 अप्रैल बिजनेस डेट डाल देते हैं तो यहाँ पे देखिए जो रजिस्ट्रेशन फीस आ रहा है 250 आ रहा। अब आपकी जो फीस है 2 चीजों पे डिपेंड करती है, पहला नंबर ऑफ एम्प्लाई, दूसरा बिजनेस स्टार्ट डेट। अगर आप पहले से बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अब ये डेट अगर हम पुरानी डाल देते हैं तो हमको पेनाल्टी लग जाएगी। सपोज हमने डाल दिया कि 2014 से हम बिजनेस कर रहे हैं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। अब देखिए हमने ओल्ड डाल दी डेट, यहाँ पे हमने पुरानी डेट डाल दी। 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप 30 दिन के बाद कराते हैं तो आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग लेट फीस लग जाएगी। आपके यहाँ कितने एम्प्लाई काम करते हैं, तो अभी हमारा ये 450 आ गया। अब आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, एम्प्लॉय डिटेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय डालना है जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस। उसके बाद एक एड रिकॉर्ड करना है। एम्प्लॉय इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे, एक से ज्यादा है तो आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेजर एंड एम्प्लॉय की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ आप मैनेजर का नाम डाल देंगे, उसके फादर का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, मैनेजर का मोबाइल नंबर, मैनेजर का एड्रेस, और यहाँ पे मैनेजर के अलावा जो आपका बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, अकाउंटेंट, उसका नाम इधर एड्रेस डालना है। ये सारी चीज मैंडेटरी है जो आपको डाल के मैनेजर एम्प्लॉय की डिटेल डालने के बाद देखिए मैनेजर और आपका अकाउंटेंट या एग्जीक्यूटिव सेम भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी का डिटेल आता है। तो यहाँ पे ऊपर आप जो क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, कितने एम्प्लॉय हैं, कब से आप बिजनेस शुरू किए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा। उसका आपको ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान से पेमेंट कर सकते हैं या मैनुअल कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है।
तो हम ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान में आप क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट के लिए हम साइबर ट्रेजरी की वेबसाइट में चलते हैं। तो यहाँ पे mptreasury.gov.in इस वेबसाइट का नाम है, जो कि अपडेटेड हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन साइबर ट्रेजरी में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूजर, अनरजिस्टर्ड यूजर। आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको कॉमन चालान में चले जाना है। इसके अंदर आप डिपार्टमेंट का नाम लेबर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ टैक्स पेयर, उसके बाद ऑफिस का नाम आपको डाल देना है। आपके यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का जो भी ऑफिस है उसका आप नाम दे देंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपको जो जमा कर रहा अप्लीकेंट उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद ऑफिस का नेम, जिस भी आप जिले से हैं वहां के लेबर डिपार्टमेंट का इस प्रकार से आप डाल देंगे। लेबर डिपार्टमेंट रीवा, सतना, जबलपुर, जहां भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे पार्ट में आपको अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये डिटेल हो जाएंगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब दो डेट आपको सेलेक्ट करना है, कब से कब तक वैलिड है, यानी जिसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। तो एक आप आज की डेट ले लीजिए, एक आप 6 महीने या साल भर का, आपको जब तक लगता है तो आप वो डेट ले सकते हैं। अक्टूबर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने दो डेट डाल दिया। उसके बाद हेड ऑफ अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला ऑप्शन है रिसीव्ड अंडर लेबर लॉ। यहाँ पे जो कोड दिया गया है 0230000101 तो थोड़ा अंतर है, वो पोर्टल में बदलाव के कारण है। तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप ये हेड सेलेक्ट करिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पर्पज डालना है। पर्पज में आपको लिख देना है, आप पर्पज में ये लिख देंगे रिसीव्ड अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे, जितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, 200, 250, 500, वो आप यहाँ पे आप देख लेंगे कैलकुलेट करके। उसके बाद पेमेंट करेंगे, क्योंकि ये हर आदमी के सिलेक्शन के हिसाब से वेरी करता है। अब ये डिटेल डाल के यहाँ क्लिक हियर टू ऐड चालान में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, किस बैंक से आपको पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो अभी हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे, आप कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे और ओके कर देंगे। इस प्रकार से आपका यूआरएन नंबर आ जाएगा, जिसको आप सेव करके रख लीजिए। ओके करेंगे। यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से पेमेंट की रिसिप्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे नीचे चालान नंबर, सिन नंबर, अमाउंट, ये सारी चीज लिखी होती है, उसको हमको डालना है। पेमेंट होने के बाद हम ये सारी डिटेल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सेव डिटेल एंड प्रोसीड फॉर अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म में क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल आपकी होगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, इसको प्रिंट कर लेना है और उस पे आपको सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे दोनों पेज में। उसके बाद इसका आप स्कैन करके पीडीएफ बना के आप इस प्रकार से रख लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है 200 KB के अंदर। तो यहाँ उसके बाद आपको एक आईडी कार्ड में आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड कोई एक लगा सकते हैं। वो भी जेपीजी फाइल में चाहिए 200 KB के अंदर। उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है, आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर, मैनेजर, पार्टनर। तो जो आपका मैनेजर या पार्टनर है या आप अगर खुद ही हैं तो यहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स में एक लगाना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नहीं लगाना है। यहाँ पे या तो आपको अपने नाम की बिल लगानी है
टेलीफोन बिल लगानी है, एलपीजी कनेक्शन आप लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, या रेंट से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज यहाँ पे आप लगा देंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपके शॉप के लिए देना है, तो जहां आपकी शॉप है, अगर आप रेंट से हैं तो 500 का स्टाम्प में आप रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं अप्लीकेंट के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, तो आप पार्टनरशिप डीड, या अगर कंपनी है तो एमओए है, इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपका है कंपनी के एड्रेस के लिए वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल चालान यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जो हमने साइबर ट्रेजरी में पेमेंट किया है उसका पीडीएफ बना के रख लेना है, और ये ऊपर वाले दोनों थर्ड और फोर्थ पीडीएफ में लगेंगे। उसके बाद फॉर्म ए, आपका फॉर्म भरने के बाद फॉर्म ए आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, उस पर सिग्नेचर करना है, उसके बाद स्कैन करके आप उसको पीडीएफ फॉर्म में रख लेंगे 250 केबी के अंदर, ये आप देख लीजिए। उसके बाद फोटोग्राफ ऑफ शॉप क्लियरली विजिबल। अब यहाँ पे जहाँ भी आपकी शॉप या ऑफिस है उसका आप एक फोटोग्राफ लेना है। फोटोग्राफ में आपके शॉप की पूरी नाम, एड्रेस, उसका बैनर लगा होना चाहिए, और आप शॉप ओपन करके एक क्लियर फोटो ले सकते हैं, और ये सातों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद इस प्रकार से हमें 80 रुपीज की पोर्टल फीस जमा करनी है, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो इस प्रकार से दिखाई देगा कि आपका पेमेंट पेंडिंग है। तो पोर्टल फी का पेमेंट हम ऑनलाइन या यूपीआई के माध्यम से कर देंगे। इस प्रकार से हमें सक्सेसफुल का रिसिप्ट आ। जब हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस में आपको दिखाई देगा कि आपका जो फॉर्म है अप्रूव हो चुका है, और एक्शन पे यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना सर्टिफिकेट इस प्रकार से डाउनलोड करके और यूज कहीं भी कर सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।